सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज़ जीतने पर कौमी टीम को खिराज तहसीन। कौम के लिए इंतहाई खुशी का मौका है। हमें अपनी क्रिकेट टीम पर फ़ख्र है। बॉलर्स और बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को तारीख़ी जीत पर मुबारकबाद। कहा कि ऑस्ट्रेलियन टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। आज की फतह ने पूरी कौम के चेहरों पर खुशियाँ बिखेर दी। तारीख़ी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। कौमी टीम ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। 8 विकेटों से कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। गुड बॉयज, वेल डन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौमी क्रिकेट टीम को शाबाश। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा कि शाहीनों ने कैंगरूज को उनकी सरजमीन पर हराकर तारीख रकम कर दी। स्मोक का रोग, फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। फिजा में जहरीले ज़रात के बायस सांस लेना मुहाल। लाहौर के बाद मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी स्मोक की लपेट में आ गए। लाहौर का AQ इंडेक्स 298 हो गया। मुल्तान का AQ इंडेक्स 447 रिकॉर्ड। पेशावर 478, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद 226 और रावलपिंडी का AQ इंडेक्स 248 को छू गया। लाहौर में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा। एक हफ्ते में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी बढ़ने लगे। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। ठट्ठा और भकर में स्मोक के बायस हादसा, 7 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी हो गए। स्मोक से बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन और अमराज क़ल्ब के अफराद ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। फ़ज़ा में केमिकल के ज़रात मौजूद हैं। स्मोक में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। गर्म मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। माहिर माहौलियात अली जाबिर ने खबरदार कर दिया। पंजाब के तमाम अजला में स्मोक से निमटने के लिए एयर प्योरीफायर्स लगाए जाएंगे। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के तमाम शॉपिंग मॉल्स को एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला डिवीजन्स में खराब एयर क्वालिटी के पेश नज़र फैसला किया गया। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। रियासत में होने वाली अरब इस्लामिक समिट में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ अरब इस्लामिक सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के 2 टोक अज़्म का इयादा होगा। समिट की साइड लाइन्स पर शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। गैर मामूली सरबराही इजलास सऊदी अरब की जानिब से बुलाया गया। गजा और फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, ख्वारिज के 10 दहशतगर्द जहानु वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इत्तलात पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज मारे गए, 6 जख्मी। मारे गए ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। स्पिन बॉम्ब में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 खारजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला की खारजी दहशतगर्दों को जहानु वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश कहा। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। दहशतगर्दों को जहानु वासिल और जख्मी करना सिक्योरिटी फोर्सेस की अहम कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो। कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश हमला। बलूचिस्तान हुकूमत का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। सुबह भर में 11 से 13 नवंबर तक शोक मनाया जाएगा।
कौमी परचम सरनगू रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत का एलामिया। कोयटा धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी की दफात शामिल। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर सूबाई हुकूमत ने 3 मुसाफिर ट्रेनें 4 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। चमन जाफर एक्सप्रेस, बोलान मिल शामिल। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके में 26 अफराद शहीद, 56 जख्मी हो गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। दहशत गर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से फैसला कुन इक़दाम किए जाएंगे। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। दहशत गर्दी के नासूर से निमटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला का बलूचिस्तान हुकूमत को ज़रूरी वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम करने का ऐलान। दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए पुलिस और लेविस को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। बलूचिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा करके दम लेंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी। कोयटा में बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया गया। खुदकुश हमलावर को लापता अफराद में जाहिर किया जा रहा था। लापता अफराद के नाम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। रियासती इदारे खुदकुश हमलावर को लापता जाहिर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। ख्वारिज दहशतगर्द पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों के अज़ाइम को किसी भी सूरत कामयाब होने नहीं देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रोज़गार देना हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ होना चाहिए और है, और हुकूमत इसमें नाकाम है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि ना शहबाज शरीफ साहब को, ना इसार डार साहब को निचकारी का कोई इरादा है इनका। इन्होंने कोई चीज़ की आज तक निचकारी नहीं करी है। PIA के अंदर भी जितने सीरियस बायर्स थे इनको भगा दिया मुश्किल शराइत रख के। कोई भी बिजली की तरसील और तकसीम की कंपनी या बिजली बनाने की कंपनी को इन्होंने निचकारी नहीं की। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करना पागलपन की बात है। डिफ़ॉल्ट बहुत महंगा पड़ेगा। इदारों की निचकारी के अलावा कोई हल नहीं। शहबाज शरीफ और इसहाक डार का निचकारी का कोई इरादा नहीं। रोज़गार फराहम करना हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ होता है। मौजूदा हुकूमत इसमें नाकाम नज़र आती है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी तो इससे 1 लाख लोग पैसे कमाएंगे। बाकी मुल्क में बेरोज़गारी फैली हुई है। कराची में पीने का पानी और लाहौर में साफ़ हवा नहीं मिलती। इस हुक्मरानी से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। बानी PTI की हुकूमत ना अमरीका ने ख़त्म की, ना अमरीका रिहाई दिलवा सकता है। रहनुमा आवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की मीडिया टॉक। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने सिख यात्रियों को 3000 से ज़ायद वीज़े जारी कर दिए। सिख यात्री बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। तकरीबात 14 से 23 नवंबर तक होगी। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के हतमी नताइज का ऐलान। ट्रंप ने कमला हैरिस को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। डोनाल्ड ट्रंप को 7 स्विंग रियासतों में फैसला कुन बढ़तरी मिली। 538 इलेक्टोरल वोटों से कामयाब ट्रंप को 312 मिले। कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोटों पर कामयाबी मिली। एरिज़ोना में कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप को इजाफी 11 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए। एरिज़ोना में वोटों की गिनती 4 रोज तक जारी रही। CNN के मुताबिक ट्रंप को 7,46,32,699 पॉपुलर वोट मिले, जो डाले गए वोटों का 50.4% बनता है। कमला हैरिस को 47.9% यानी कि 7,08,56,199 पॉपुलर वोट मिले। ट्रंप आइंदा बरस जनवरी में सदारत की जिम्मेदारियां संभालेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय। मुलाकात बुध को ओवल ऑफिस में होगी। व्हाइट हाउस की तस्दीक। स्पेन में सैलाब की तबाही से निमटने में नाकामी पर लाखों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का वेलेंसिया के सदर और पूरी काबीना से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने वेलेंसिया की हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। हुकूमत से तबाहकुन सैलाब से निमटने के लिए जवाब मांग लिया। सिटी हॉल के बाहर मुजाहिरीन की पुलिस से झड़प भी हुई। स्पेन में हालिया सैलाब में 220 से ज्यादा अफराद की जानें गई।